और अब मुसलमान बहका में नहीं आएगा। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे पद यात्रा कर लें, चाहे वो अनशन में बैठ जाएं, चाहे वो गर्मी में सर्दी में टी शर्ट पहन लें और गर्मी में जैकेट पहन लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देश का मुसलमान और देश के जनमानस भाजपा के साथ खड़ा हुआ है और जो इस देश का जननायक है, जो देश का प्रधान सेवक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले वो पापा तो बन जाए किसी के। अभी तो शादी तो हो नहीं पाई, अपनी तो कर नहीं पा रहे, वो दूसरों की क्या देखेंगे। दूसरों के घर में तो जब जो आदमी खुद तो अपना पहले घर संभाल ले। कि देखिए, जैसे पहले हमारे हज के लिए 1,40,000 आदमी जाते थे, तो हमारे मोदी जी ने वहाँ बात करके आज हमें 2 लाख आदमियों की परमिशन दी है। ये मोदी जी का हम पे एहसान है। जो हम पे एहसान करेगा वोट तो हम उसी को देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिस पर वो केंद्र सरकार को लेकर लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं देश में महंगाई बढ़ा दी है और एकता नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की इसी भारत जोड़ो यात्रा में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी करेंगे सत्ता परिवर्तन, क्योंकि राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं और प्यार का पैगाम लेकर चल रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। ये बताइए अब्दुल जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत को जोड़ा जा रहा है क्योंकि भारत एक नहीं है। देखिए, ये जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ने का जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पब्लिक को बौखला रहे हैं। हमारा भारत कभी ना टूटा है, वो हमेशा जुड़ा है और हमेशा ही जुड़ा रहेगा। और रही कांग्रेस की बात, उसकी दुकान बंद हो गई है और अब ये बौखला गए हैं। अब ये इतने बौखला गए हैं कि ये किसी को भी अपशब्द बोल देते हैं। इस वजह से इनका एक ये ड्रामा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अस्पष्ट बनेगी, ये मेरा वादा है। आपने कहा कि मोदी सरकार 2024 में आएगी, पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक मौका उन्हें भी देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी तो अभी बेचारा बहुत बच्चा है, अभी वो ऐसे काम नहीं संभाल पाएगा। वो तो उनकी तो ज़मानत भी जब्त हो जाएंगी। ये मैं कहता हूँ कि 2024 में अगर कांग्रेस कहीं से भी फाइट करेगी तो मुश्किल से उनकी 2 या 3 सीटें आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। उनसे ज़्यादा तो और दूसरी पार्टियां ले जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ और सबका विकास करके जो काम किया है, तो उन्होंने भारत के हर मज़हब के लोगों को जोड़ा है। कि देखिए, जैसे पहले हमारे हज के लिए 1,40,000 आदमी जाते थे, तो हमारे मोदी जी ने वहाँ बात करके आज हमें 2 लाख आदमियों की परमिशन दी है। ये मोदी जी का हम पे एहसान है। जो हम पे एहसान करेगा वोट तो हम उसी को देंगे। तो ऐसे नहीं है कि 40% की जगह अब 60% जो मुस्लिम भाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सारी बदमाशियां ख़त्म की है। जो लोग कब्ज़ा कर रहे थे वो कांग्रेस वाले थे या दूसरी पार्टी वाले थे, उन्होंने जो गुंडागर्दी मचाई है, तो हमारे योगी जी ने वो गुंडागर्दी ख़त्म की है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कोई रोक नहीं पाएगा। राहुल तो अभी एक बच्चा है, ये बेचारा ड्रामा करता फिर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा केंद्र सरकार का एहसान है हमारे ऊपर, हज को लेकर जिक्र किया गया है आपकी तरफ से, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान यही सरकार करती है। नहीं, वो जो राहुल जो है ना, उसको तो बेचारे को अभी ये भी तरीक़ा नहीं है, ना उसे ये पता है गर्मी है, ना ये पता है सर्दी है। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। जो वो अभी बच्चा है, वो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये वादा करता हूँ कि 2024, 2029 और 2034 का ये मेरा वादा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं और उत्तर प्रदेश से ही कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा निकल कर गई है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम पार्टियां 2024 में एकत्रित होने की बात करती हैं, तो फिर क्यों राहुल गांधी का साथ नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये सारी पार्टियां बौखला गई हैं। इन्होंने कभी विकास की बात नहीं करी है, सिवा गुंडागर्दी के और दबंगपनी के। लोगों के मकानों पर कब्जा करते थे, ये लोगों को डराते थे, धमकाते थे। लेकिन एक ये भारतीय जनता पार्टी एक सरकार ऐसी है, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने हर बदमाश को, किसी भी मज़हब का है, जैसे उसने काली कमाई जो काला धन जोड़ा है, उसको सबक सिखाने का काम वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा शासन चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी 2 ही दिन क्यों रुके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? देखिए, उत्तर प्रदेश को कोई हिला नहीं सकता।
मैं अपने राज्य के उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे मान्यवर योगी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा शरीफ और ईमानदार आदमी मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। सर इन्होंने कहा है कि अब्दुल सत्तार जी का कहना है कि योगी जी से ईमानदार कोई नहीं। आप बताइए एहसान जी किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी लगातार महंगाई, बेरोजगारी और ये कह रहे हैं कि नफरत है इस समय पर देश में, हम प्यार का संदेश लेकर चले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी जी का कहना कि नफ़रत है देश में या सत्य है, वो जरा पीछे जाएं। क्या उनके दादी के राज्य में क्या हुआ था? आपातकालीन लगा कर और जो बेगुनाह हिंदुस्तान के नागरिकों को जेल में ठूका गया, मारा गया, मुकदमे दर्ज किए गए। तो पहले दादी का अपना शासनकाल देख लें और उससे पहले और जाएं तो नेहरू जी का शासनकाल देख लें, जिन्होंने बाबू कहते हैं और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी से पहले जब स्वतंत्र भारत हुआ तो सेना उनकी थी, राष्ट्रपति वो थे, उन्हें गायब कर दिया। तो ज़रा अपना दादा का और अपने नेहरू खानदान का या गांधी खानदान का इतिहास उठा लें वो, फिर वो इस बात को कहें। अब मैं बात आता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, वो सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और ममता की वोट काट कर अपने खाते में लाना चाहते हैं। उन्हें वोट चाहिए और वोट चाहिए किसका? मुसलमानों का। कोई भी भारत नहीं जोड़ रहा, वो अपने वोट जोड़ रहे हैं और वोट जोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब वोट जो मुसलमानों के हैं वो 90% जो पसमानदा समाज है वो भाजपा को पसंद करता है, क्योंकि भाजपा ने ऐसी योजना लाई हैं, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे जिन जिन राज्यों में सरकार है भाजपा की, उन सरकार की हैं। 33% लाभ पसमानदाओं को मिला है, 50% लाभ पसमानदाओं को मिला है, यहाँ तक 40% का लाभ जो मिला है पसमानदाओं को मिला है। तो उनकी बौखलाहट है और अब मुसलमान बहका में नहीं आएगा। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे पद यात्रा कर लें, चाहे वो अनशन में बैठ जाएं, चाहे वो गर्मी में सर्दी में टी शर्ट पहन लें और गर्मी में जैकेट पहन लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देश का मुसलमान और देश की जनमानस भाजपा के साथ खड़ा हुआ है और जो इस देश का जननायक है, जो देश का प्रधान सेवक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसको चुन लिया है, वो घर घर में बसता है, हर मन में बसता है, गरीब महिलाओं के मन में बसता है, विधवाओं के मन में बसता है। वो ऐसा एक बेटा है, वो ऐसा एक देश का प्रधान सेवक है जो सबकी चिंता करता है। एहसान जी आपने कहा कि आज जो मुसलमान है वो केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को हिंदू मुसलमान और नफरत में बांट दिया है इस केंद्र सरकार और आरएसएस ने। जिसका नाम लेते हैं आरएसएस, पिछले दिनों कहा था कि मेरे गुरु हैं, उनकी दादी ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, फिर उन्होंने माफ़ी मांग कर छोड़ भी दिया था। स्वयं सेवक का मतलब क्या है? अगर स्वयं सेवक को जानना होगा या संघ को जानना होगा तो पहले राहुल जी आपको शाखा में आना होगा, तब जानना पड़ेगा कि स्वयं सेवक क्या होता है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक क्या होता है। तो ये कहना कि भाजपा और आरएसएस तोड़ रही है, भाजपा आरएसएस जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। और ऐसे ही जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं सेवक हैं, उन्होंने दुनिया जोड़ ली अपने आप से। तो हिंदुस्तान तो मेरा अपना वतन है, मेरी अपनी माटी है, उसका हर नागरिक जुड़ा हुआ है, हर नागरिक जुड़ने वाला है और हर समाज जुड़ गया है। तो वो स्वयं सेवक है और मैं भी एक स्वयं सेवक हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ और स्वयं सेवक भी हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के अलावा इन तमाम चीज़ों के अलावा हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमने इतने सालों में कुछ दिया ना हो। कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, पर हमने महंगाई और बेरोजगारी नहीं दी है जनता को, पर आज जनता बड़ी परेशान है मोदी जी। 70 साल में जो रिपोर्टें आई हैं उसमें ये पाया गया था कि सबसे पिछड़ा सबसे गरीब मुसलमान हैं। 70 वर्षों में शासन काल उनका रहा, 60 वर्ष मान लो उनका रहा, तो क्या मुसलमान अमीर कैसे नहीं हुआ? आज 8 वर्ष में जो योजना आ रही हैं वो 33%, 40% योजनाएं मुसलमानों को मिल रही है। आज मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, आज जज बन रहे हैं, आज वकील बन रहे हैं, आज अफसर बन रहे हैं, आज IPS बन रहे हैं और आज यहाँ तक उद्योगपति बन रहे हैं। ऐसे मुसलमान युवा, ऐसे मुसलमान बहन बेटियाँ आगे आ रही हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश की बात है, एक बेटी है उत्तर प्रदेश की जिसने पहली मुस्लिम बेटी ने वायुसेना में भर्ती होकर नाम रोशन किया है इस हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज का, हिंदुस्तान का। ये है आज का मोदी का युग। और मुझे बता दें कांग्रेसी कि 70 सालों में
किस बेटी ने आईपीएस बनी, कौन सी बेटी जज बनी और कौन सी बेटी पायलट बनी? क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून खान है। खान जी, ये बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में एकता नहीं है, नफरत फैली हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है ये बीजेपी की सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी कोई पार्टी अपनी तरफ से कुछ भी कहे उसकी तो हम कह नहीं सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो नफरत फैला रही है और हम एक करने के लिए निकले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में सब भाई भाई एक हैं। सरकार हमें सपोर्ट करती है, हर चीज़ के लिए हमारे बारे में सोचती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी अपनी तरफ से बोल रहे, जो ही बोल रहे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा यूनुस अलवी है। यूनिस जी, आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को? उसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि देश में आज हमारे एकता नहीं है। पहले तो उनको ये खुद सोचना चाहिए कि कांग्रेस में खुद एकता नहीं है तो दूसरों को क्या जोड़ लेंगे। वो पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। भाई आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में क्या हाल होता है। हर दूसरे चौथे दिन पाँचवें दिन यही खबर आती है कि जब वहाँ से एक सरकार टूटने वाली है कि गिरने वाली है। उनमें खुद आपस में नहीं एकता है तो दूसरों को क्या जोड़ेंगे? एकता नहीं है। उनमें खुद नहीं है भाई। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं। वो भारत कहाँ जोड़ रहे हैं? वो पहले अपनी पार्टी तो जोड़ लें, भारत तो बाद में जोड़ना। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो एक देश है, कोई तो 10 टुकड़े थोड़ी है। भारत तो एक देश है, एक है, नागरिक सारे इकट्ठे हैं। वो पहले अपनी पार्टी को जोड़ें, उसके बाद दूसरे की सोचें। कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले वो पापा तो बन जाए किसी के। अभी तो शादी तो हो नहीं पाई, अपनी तो कर नहीं पा रहे, वो दूसरों की क्या देखेंगे? दूसरों के घर में तो जब जो आदमी खुद तो अपना पहले घर संभाल ले, खुद तो कुछ बने। अब घर की जब बात आती है तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी को घेरते हैं कि उनकी भी शादी नहीं हुई। हाँ, तो उन्होंने तो करी नहीं ना योगी जी ने। वो तो संत हैं, संत थोड़ी करिए, कोई संत थोड़ा ही है। ये तो संतों का देश, ये तो ये कहना है कि जी ये तो पुजारियों का देश ही नहीं है। पहले वो अपने आप को तो देखे वो कहाँ से हैं, दूसरों को तो बाद में बताएं।